बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। ईरान के अंदर ताकत की खामोश जंग शुरू हो चुकी है। ये सड़कों पर नहीं, ये बंद कमरों में हो रही है। ये बयानबाजी में नहीं, ये ताकत के मराकज़ के दरमियान हो रही है। अगर क़यादत का खला पैदा हो जाए तो सवाल ये नहीं कि लीडर कौन बनेगा, सवाल ये है कि असल ताकत किसके पास जाएगी। और यही वो लम्हा है जहां से आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। नाज़रीन किराम, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले ईरान के पावर स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है कि असल कंट्रोल कहां है। ईरान एक आम रियासत नहीं, ये लेयर्ड पावर आर्किटेक्चर है। इसका मरकजी सुतून है मजहबी क़यादत, पासदाराने इनकलाब, IRGC, इंटेलिजेंस नेटवर्क, प्रॉक्सी मिलिट्री स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर याद रखें कि ऊपर का सतून हिलता है तो नीचे की परतें फाल हो जाती हैं। IRGC सिर्फ फौज नहीं, ये मुआशी ताकत है, ये इंटेलिजेंस पावर है, ये रीजनल ऑपरेशनल नेटवर्क है। सवाल यह है कि क्या ईरान में सिविल मजहबी स्ट्रक्चर ताकत बरकरार रखेगा या अस्करी स्ट्रक्चर ऊपर आ जाएगा। अगर अंदरूनी ढरेबंदी की बात की जाए तो मुमकिना पावर ब्लॉक्स क्या होंगे। नंबर 1, सख्त गिर नजरियाती धड़ा, और दूसरा निस्बतन एतदाल पसंद सियासी ग्रुप, IRGC पावर नेटवर्क। अगर अस्करी ढरा गालब आता है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो जाएगा, इसराइल के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी, प्रॉक्सी नेटवर्क मजीद फाल हो जाएगा। अगर एतदाल पसंद नासर आगे आते हैं तो सफारती खिड़कियां खुल सकती हैं, मगरिब के साथ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं। ये सिर्फ लीडरशिप का इंतखाब नहीं, ये ईरान की स्ट्रैटेजिक समित का इंतखाब होगा। इसराइल और अमेरिका की खुफिया रेड लाइन्स क्या हो सकती हैं। इसराइल इस वक्त सबसे ज्यादा मोहतात मगर चौकन्ना होगा। उनकी रेड लाइन्स वाज़िया हैं: न्यूक्लियर ब्रेकआउट, बराह रास्त मिसाइल हमले और प्रॉक्सी नेटवर्क्स की शिद्दत। अमेरिका इस वक्त बराह रास्त बड़ी जंग नहीं चाहता, ये बड़ा क्लियर है, लेकिन वो ईरान को गैर मुस्तहकम भी मुकम्मल तौर पर नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि काओस हमेशा काबू से बाहर निकल सकता है। खलीजी ताकतों की खामोश हरकत को भी नजर में रखना होगा। सऊदी अरब दिफाई तैयारी बढ़ाएगा, यमन का महाज दोबारा गर्म हो सकता है, तेल मार्केट पूरी झटके से गुजर सकती है और तवानाई की सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। और जनूबी एशिया पर खतरे का फैला हुआ दायरा है। पाकिस्तान एक नाजुक मकाम पर खड़ा है। ईरान के साथ सरहद है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत है। पाकिस्तान को सख्त न्यूट्रलिटी और हाई सिक्योरिटी मोड अपनाना होगा। इंडिया इक्तिसादी जाविये से सूरत हाल को देखेगा, खुसूसन चाबहार और वसती एशियाई रियासत रसाई के तनाजुर में। अफगानिस्तान सरहदी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है, जो कि अभी हालात बड़े नाजुक वो आपके सामने हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, क्या ये तीसरी आलमी जंग की बुनियाद है? अब असल सवाल, क्या एक पावर वैक्यूम आलमी जंग को जन्म दे सकता है? बराह रास्त तो कभी भी नहीं, लेकिन अगर इसराइल बराह रास्त हमला करे, ईरान न्यूक्लियर स्टेप्स तेज कर दे, अमेरिका शामिल हो जाए, खलीजी ब्लॉक्स अस्करी इत्तेहाद बना ले, तो मल्टी थिएटर कॉन्फ्लिक्ट मुमकिन है। ये मेरी बात याद रखें, बल्कि लिख लें। ये क्लासिक वर्ल्ड वार नहीं होगी, ये हाइब्रिड ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन होगी। अब नाज़रीन किराम, बात करता हूं कि हकीकत क्या है, खतरात क्या हैं और इम्कानात क्या क्या हैं। हर बहरान जंग में तब्दील नहीं होता, लेकिन हर बड़ा बहरान आलमी तवाज़ुन को जरूर हिला देता है। आइए जज्बात नहीं, स्ट्रक्चर देखते हैं, जरा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुकम्मल आलमी जंग, इसके क्यों कम इम्कानात हैं। मुकम्मल आलमी जंग का मतलब क्या होता है? बड़ी न्यूक्लियर ताकतों का बराह रास्त तसादुम, अमेरिका, इसराइल, मुमकिना तौर पर रूस या चीन की शमूलियत, नेटो सतह के अस्करी मुहरकियत। लेकिन यहां सबसे बड़ी रुकावट क्या है? न्यूक्लियर डिटेरेंस, यानी एटमी ताकत के जरिए दुश्मन को रोकना। न्यूक्लियर दौर में कोई भी बड़ी ताकत मुकम्मल जंग का खतरा लेने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि मुआशी तबाही यकीनी होगी, आलमी मालियाती निज़ाम का इन्हदाम और तवानाई सप्लाई चेन का खात्मा, और सबसे अहम म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अमेरिका हो या इसराइल,
वो महदूद ऑप्शंस कर सकते हैं, मगर फुल स्केल वर्ल्ड वार उनके मुफाद में कतई नहीं है। इसीलिए मुकम्मल आलमी जंग का इम्कान कम है मगर सिफर नहीं है। नंबर 2, रीजनल स्केल एस्केलेशन यानी कि दरमियानी इम्कान क्यों है? ये वो मंजरनामा है जो सबसे ज्यादा हकीकत के करीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो नाज़रीन इकराम, अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मिसाइल तबादला हो, खलीजी रियासतें दफाई इत्तेहाद बना लें, अमरीकी बहरी बेड़े खलीज में मुतहर्रक हो जाएं, लबनान, शाम या यमन के महाज खुल जाएं, तो ये जंग आलमी नहीं होगी, लेकिन ये मल्टी थिएटर रीजनल वार बन सकती है। इस सूरत में तेल $150 से ऊपर जा सकता है, आलमी स्टॉक मार्केट्स गिर सकती हैं, जनूबी एशिया तक असरात पहुंच सकते हैं। ये एक दरमियानी इम्कान है क्योंकि इसमें बड़ी ताकतें बराह रास्त मुकम्मल जंग में नहीं जाएंगी, मगर महदूद अस्करी कार्रवाइयां मुमकिन होंगी। नाज़रीन, हम तीसरी बात अगर करते हैं तो वो प्रॉक्सी वार में इजाफा होने की है, और इसी का ज्यादा इम्कान है कि प्रॉक्सी वार में इजाफा हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्यों? और ये सबसे हकीकत पसंदाना मंजरनामा है। ईरान की स्ट्रैटेजी रिवायती तौर पर डायरेक्ट वार नहीं है, बल्कि प्रॉक्सी डिटरेंस रही है। इसका मतलब यह है कि किसी को डराकर या रोक कर किसी काम से बाज रखना। अगर अंदरूनी पावर गेम तेज होती है तो प्रॉक्सी ग्रुप्स को ज्यादा खुद मुख्तारी मिल सकती है। इसराइल पर महदूद हमले, बहरी जहाजों पर हमले, साइबर वार में इजाफा, ड्रोन हमलों की शिद्दत, ये कम लागत ज्यादा दबाव वाली स्ट्रैटेजी है। अमेरिका भी अक्सर डायरेक्ट वार की बजाय कंटेनमेंट अपनाता है। लिहाजा सबसे ज्यादा इम्कान यही है कि जंग खुली नहीं होगी, मगर मुसलसल दबाव और छोटे तसादम जारी रहेंगे। नाज़रीन, ये प्री वार स्टेज नहीं है जहां इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक और ऐलाने जंग हो जाए, मगर ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन स्टेज जरूर है। इसका मतलब क्या है? पावर रीअलाइनमेंट जारी है, ब्लॉक्स वाजिया हो रहे हैं, अस्करी तैयारी बढ़ रही है, मगर मुकम्मल टकराव से सब गुरेज कर रहे हैं। ये वो मरहला है जहां एक गलत अंदाजा, एक गलत मिसाइल, एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूरत हाल को अचानक बदल सकती है। तो नाज़रीन, जो मैंने बात की इसे देखिएगा, आपने मेरी एक वीडियो को लाजमी देखना है कि अगर एक गलत मिसाइल चल जाए तो क्या होता है। ये इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो नाज़रीन इकराम, इसे सम अप करते हैं। मुकम्मल आलमी जंग, इसके कम इम्कान है। रीजनल मल्टी थिएटर वार मुमकिन और दरमियानी खतरा है। प्रॉक्सी और हाइब्रिड वार, ये सबसे ज्यादा हकीकत पसंदाना है। दुनिया इस वक्त जंग के दहाने पर नहीं, मगर खतरनाक तवाजुन के मरहले में जरूर है, और खतरनाक तवाजुन हमेशा गैर मुस्तहकम होता है। नाज़रीन इकराम, ताकत खला बर्दाश्त नहीं करती। या तो निजाम खुद को मुस्तहकम करेगा या ताकतवर धड़े कंट्रोल संभाल लेंगे। ईरान इस वक्त अंदरूनी ताकत की बिसात पर खड़ा है और दुनिया शतरंज की इस चाल को देख रही है। अगर फैसले दानिशमंदी से हुए तो खित्ता बच सकता है, अगर जज्बात गालिब आ गए तो मशरिक़ वुस्ता एक नई आग देख सकता है। यह तरीका इंतहाई नाजुक मोड़ है। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, और अपने वतन अजीज को भी हर वक्त दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।